सरकारी कर्मचारी पिछले कुछ महीनों से उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद 8वें वेतन आयोग से पहले ही उन्हें कुछ राहत मिल जाएगी। सोशल मीडिया से लेकर कर्मचारी संगठनों तक हर जगह ये चर्चा थी कि सरकार महंगाई भत्ता यानी डीए को मूल वेतन में जोड़ सकती है, लेकिन सरकार की ओर से आए एक स्पष्ट बयान में इन सभी चर्चाओं पर विराम लग गया है। अब कर्मचारी और पेंशन भोगी एक बार फिर इस बात पर नजर टिकाए हुए हैं कि 8वां वेतन आयोग उनकी कमाई में कितनी राहत लाएगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ये जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 1 दिसंबर 2025 को लोकसभा में लिखित जवाब में दी। उनका बयान सांसद आनंद भदौरिया ने उन सवालों के जवाब में था जिसमें कहा गया था कि पिछले 30 वर्षों में महंगाई इतनी बढ़ी है कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का डीए वास्तविक खुदरा महंगाई की तुलना में कम पड़ रहा है। इसी कारण कई कर्मचारी संगठन लंबे समय से 50% डीए को मूल वेतन में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच केंद्र सरकार ने 8वें सेंट्रल पे कमीशन की गठन की प्रक्रिया को नोटिफाई कर दिया है। अब बड़ा सवाल ये है कि इसकी सिफारिशें लागू होने पर कर्मचारियों को सैलरी पर कितनी बढ़ सकती है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 8वां पे कमीशन लागू होने के बाद कर्मचारियों का कुल वास्तविक वेतन 54% तक बढ़ सकता है। हालांकि 54% बढ़ोतरी की संभावना कम बताई जा रही है। एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि सरकार इस बढ़ोतरी का इस्तेमाल देश में खपत बढ़ाने के कदम के रूप में कर सकती है। महंगाई भत्ता यानी डीए कर्मचारियों को महंगाई के असर से बचाने के लिए दिया जाता है। ये दर ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर तय की जाती है और हर 6 महीने में संशोधित होती है। वर्तमान में डीए 58% है, यानी 1 लाख बेसिक पे वाले कर्मचारियों को 58,000 डीए मिलता है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों की सैलरी की वास्तविक कीमत की महंगाई के अनुरूप बनाए रखना है। लंबे समय से कर्मचारी संगठन डीए को बेसिक वेतन में शामिल करने की मांग करते रहे हैं ताकि भविष्य में मिलने वाली सभी भत्तों की गणना में कर्मचारियों को अधिक लाभ मिल सके। हालांकि वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अभी इस दिशा में कोई प्रस्ताव विचार में नहीं है। जहां तक 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की बात है, सरकार ने इसका नोटिफिकेशन 3 नवंबर 2025 को जारी किया। इसकी सिफारिशें लागू होने पर कर्मचारियों के बेसिक वेतन और भत्तों की संरचना में बदलाव होगा। भले ही डीए को अभी बेसिक में मर्ज नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगले वेतन संशोधन में कर्मचारियों को इसके असर से लाभ मिल सकता है। ये कदम लंबे समय से कर्मचारियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।